शिक्षा मंत्री महिपाल टांडा स्कूलों का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्कूलों की स्थिति ठीक है, मगर हमारे पास इतने संसाधन और अच्छे अध्यापक हैं, उसके बावजूद भी बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए। सभी को निर्देश दिए कि बच्चों की स्कूलों में स्ट्रेंथ बढ़े। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमारे देश को कभी अपने कानून नहीं मिले, कभी कांग्रेस की सरकार ने यह प्रयास नहीं किया कि अपने रहन सहन अपने देश के हिसाब से कानून बनाया जाए। भला हो पीएम मोदी का, जिन्होंने अपनी संसद गर्व और गौरवशाली चिन्ह और अब कानून भी हमारे मिले यह बनाने का काम किया। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे आधुनिकता के साथ साथ नैतिक मूल्यों के साथ मिलकर चलें। हमें यह कोशिश करनी चाहिए, इसलिए सारा कसूर टैब पर नहीं छोड़ना चाहिए। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी 9 दिसंबर को पानीपत पहुंच रहे हैं। वहां पर बीमा सखी योजना की शुरुआत पानीपत से करेंगे। पीएम मोदी का विजन है कि महिलाएं खुद को सशक्त कैसे करें, इस दिशा में सरकार काम कर रही है। इसी के साथ शिक्षा मंत्री महिपाल टांडा ने कहा कि हरियाणा का किसान समझदार है। हमने सारी फसल एमएसपी पर खरीदनी शुरू कर दी है। दूसरे राज्य भी एमएसपी पर फसलें खरीदें। पंजाब में चुनाव थे तब भी यही काम था, अब दिल्ली में चुनाव है तब भी यही काम है। पंजाब के लोगों से मेरी अपील है कि आप पंजाब सरकार से सवाल पूछें। यदि पंजाब के मुख्यमंत्री को समझ नहीं है तो सीएम नायब सैनी से सीख लें। हरियाणा की सरकार खेत से लेकर बाजार तक किसान के साथ है। हरियाणा के किसान की कोई नाराजगी नहीं है। तू बीच सड़क में रोक रहा है। प्रधानमंत्री को लेकर देखिए, स्कूलों में जाने का पर्पस तो यही था कि एक बार मुझे ग्राउंड रियलिटी का पता लग जाए। हमारे टीचर्स स्कूल पे ठीक टाइम पे पहुंच रहे कि नहीं पहुंच रहे, हमारे बच्चों की स्थिति क्या है, कोई प्रॉब्लम कोई समस्या तो नहीं है, कोई टीचरों को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। कुछ बिंदुओं को लेके मैं एक बारी हर स्कूल में जाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे भी गाय बगाए समय मिलता है और रोड पे भी मुझे स्कूल नज़र आ जाते तो मैं चला जाता हूँ। ठीक है स्थिति, मगर एक चीज़ का मुझे बड़ा कहूँगा, मैं उस चीज़ से खुश नहीं हूँ कि भाई हमारे पास इतने संसाधन हैं, इतने अच्छे टीचर हैं और आधुनिकता के साथ हमारे स्कूल जुड़े हुए, टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए, उसके बावजूद भी जो स्ट्रेंथ है वो और बढ़ाने की आवश्यकता है। और उसके लिए मैंने निर्देश भी दिए और कहा भी है कि इस बार कुछ संख्या और बढ़नी चाहिए और मुझे लगता है कि बढ़ेगी। मंत्री जी, चंडीगढ़ में आज प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों आए हुए हैं और न्याय संहिता को लेकर के एक उन्होंने एग्जीबिशन या जानकारी मिली है। इस देश में जो न्याय संहिता आई हुई है, एक बात उसमें साफ नजर आती है कि न्याय संहिता को लेकर के बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके खुद के अधिकारों के बारे में उन्हें नहीं पता होता है। जो महिलाएं होती हैं उनको नहीं। आपका सवाल ही इतना लंबा हो जाएगा। दादा, मैं एक निवेदन कर रहा हूँ। मेरा निवेदन ये है कि इस देश को कभी अपने कानून मिले ही नहीं। 1860-61 में जो कानून हम लोगों को दिए वो अंग्रेजों ने अपने हिसाब किताब से दिए थे कि चोरी करने वाला, अब किसी ने मर्डर कर दिया तो उसके लिए अलग अलग तरह के उन्होंने अपने सजा के प्रावधान अपने बुद्धि अपनी समझ से अपने एक्टों में डाल दिए, अपने आईपीसी की धाराओं में डाल के हम लोगों को दंडित करने का काम किया। कभी कांग्रेस की सरकार ने या किसी नेता ने ये प्रयास ही नहीं किया कि वो अपने इंडियन कल्चर के हिसाब से, अपने रहन सहन के तरीके से, अपने स्टेट की विचार के हिसाब से या अपने यहाँ की भूगोलिक स्थिति के आधार पे हम लोग कोई कानून बनाएं इसकी तरफ से, और अपने देश की परिस्थिति क्या है, स्थिति क्या है, उसके हिसाब से जो कानून बनने चाहिए उस पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। घर बैठे बिठाए जैसे तैसे कानून हाथ में पकड़ा रखे थे, उनको लेकर हाक के आज तक ये दशकों तक निकाल के लेके आ गए। भलाओ इस देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय अमित शाह जी का, जिन्होंने फैसला लिया कि भाई हमारे अपनी संसद हो तो अपनी संसद बन गई, अपने जो गर्व और गौरवशाली चिन्ह थे वो हमारे को मिले, वो हमें मिल गए, तो कानून भी हमें हमारा मिले।
तो वो बना दिए, बना के उसको लागू करवाने के लिए उसकी एक एग्जीबिशन चंडीगढ़ में ही उसको शुरू की है। ये हम सब लोगों के लिए बड़ी अच्छी गर्व की बात है कि आज अब हम लोग अपने इंडियन कानून के हिसाब से आगे अपने संविधान के अनुरूप अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने का अवसर हम लोगों को मिला। टैबलेट का मामला था। आप शिक्षा मंत्री हैं, सवाल तो क्रॉस कर लेता हूँ। कर लो मैं पूछ रहा हूँ तो नहीं, आप शिक्षा मंत्री हैं, जो नए कानून है वो आम बच्चों तक और लड़कियों तक पहुंचे, इसके लिए कोई प्रयास हो सकता है क्या? देखिए, शिक्षा मंत्री का ये काम नहीं है, ये समाज के हर व्यक्ति का काम है। हर चीज आप लोग सरकार पे मत थोपो। अगर इस देश में, दुनिया में अगर कभी कोई परिवर्तन आए तो परिवर्तन कभी सरकारों से नहीं आए, वो सारे परिवर्तन सामाजिक के लोगों के द्वारा ही किए गए कामों से आए हैं। इसलिए अपने देश के जो सिस्टम है, इस सिस्टम को हम बड़े भी अपने बच्चों को प्रयास करें, बताएं